have an amazing guest in the studio, as you can already see. पाकिस्तान में बहुत से सकाफती मेले इवेंट हमारी रिवायात का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ साल से एक ऐसा इवेंट है जो अब इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान की पहचान बन गया है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल गुज़िश्ता एडिशन में 140 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़ायद परफॉर्मर्स जो हैं वो कराची के स्टेज पर मौजूद थे और आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया। कुछ क्लिप्स हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। शायकीन को तवक्को है कि इस साल ये इवेंट जो है वो पहले से भी बड़ा होगा। एक्चुअली इट कीप्स गेटिंग बिगर एवरी ईयर एंड ये ऐसे नहीं हो पाता ना, क्योंकि इसकी अगर ये साल के आखिर में होना है या आखिर से थोड़ा पहले होना है तो इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, पहले स्टार्ट हो जाती है। इसी में बात कर लेते हैं। अहमद शाह साहब सदर हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइए, आप अभी से आ गए हैं वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर? क्या हमारी तो नींदें जनवरी से हराम हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई उस तरह की चीज़ तो है नहीं कि 4 फनकार बुलाए और रात में आपने कॉन्सर्ट कर लिया। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ शोबों के लोग, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, फिल्म, फाइन आर्ट, स्कल्पटर्स, और चूँकि हमारे पास वसाइल भी महदूद होते हैं। तो खूबसूरत म्यूरल्स भी बनवाए थे आप? हाँ, बनवाए थे। और पिछली बार तो खैर हमारे पास 3-4 म्यूरल आर्टिस्ट थे। इस बार अभी तक हमने 16 लॉक कर लिए, 16 म्यूरल आर्टिस्ट। हमने उसको फोकस भी किया कि वो एक ऐसी चीज़ है कि फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो मुस्तकिल रहता है। तो हम असल में बहुत ही एक मखमसे का शिकार रहे। मखमसे की आप हुमा के लिए मखमसे के शिकार ना हम सारे हैं, तो उसका मतलब हमें पता है। शिकार मेजर रीजन एक तो मुसलसल, मैं ये बजट भी आपका देख रहा हूँ, जाहिर है मैं भी उसका विक्टिम भी हूँ और जाहिर है कि हम सब हैं। तो ये जो फरवरी में ईरान वॉर और ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमें लगता था कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता, तो अब तो ये ऐसा है कि सांस ले ले के दोबारा शुरू हो जाता है। तो उस वजह से फाइनेंशियल या पेट्रोल की प्राइस, हमारा सारा गेस्ट इंटरनेशनल आता है। बहुत सारे इंटरनेशनल रूट आपको पता है बंद हुए हैं, टिकट की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। फिर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं कि जिनके मुल्कों में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हुई हैं। तो काम हम इस पे जनवरी से कर रहे हैं, जैसे ये ख़त्म किया था दूसरे पे काम कर रहे हैं। और वैसे ये है अक्टूबर के एंड में स्टार्ट होगा, एंड ऑफ अक्टूबर, 29 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमने जो कहा कि हम मखमसे में थे, हम ये कोई एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कल परसों तक इस मखमसे का शिकार हम रहे कि क्या इस साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको पता है दुबई आर्ट दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो इस साल नहीं हुआ। बेशुमार बड़े फेस्टिवल, अबू धाबी समिट होती है, वो नहीं हुई। लेकिन फिर आखिर में बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद। अब मेरी सारी टीम और हम सारा साल ये काम करते हैं, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये फेस्टिवल नहीं होगा। फिर एक इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है हुमा, ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई है। हमने इस पे डेलिब्रेशंस की अपनी टीम को बिठा के। तो अगर 1 साल का भी गैप देंगे तो ये ब्रांड जो है ये मर जाएगी। इस पर डेंट पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन जब आप अपने जैसा आप लोगों के साथ दुनिया में जो कोलैबोरेट करते हैं, जो काम करते हैं, जो आते हैं, जब उन लोगों से बातचीत हुई तो वो भी इतने ही रेडी हैं टू कम? मैं यही आपको बता रहा था कि वो भी इसी सूरत हाल में शिकार थे। कोई बिल्कुल रेडी थे, कोई आर्टिस्ट तो आपको पता है बहुत सारे एडवेंचरिस्ट होते हैं, खुदकुशी करने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाज के कंसर्न थे और बाज बहुत खुश थे। अब बाज ऐसे ग्रुप्स और आर्टिस्ट हैं जो ट्रबल्ड एरिया और इस किस्म के एरियाज में जाके उनके नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं सब कुछ बहुत आराम से हो रहा है तो नहीं हो रहा। ये सारी मुश्किलें जो इस रीजन में सूरत हाल है इसकी वजह से हमें दरपेश हैं। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो अभी तक अपनी कन्फर्मेशंस नहीं हमें दे रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद कम से कम 100 मुल्कों को तो हमने अभी से ऑन बोर्ड कर लिया है। मतलब आप अभी 100 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 100 हो चुके हैं। लेकिन अभी टेंशन ये है कि ऑब्वियसली आप पहले से बड़ा करना चाहते हो तो 100 से तो बहुत आगे ही जाना होगा। कम कर रहे हैं, दिन ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिन हम कम कर रहे हैं। हमारे जो पिछला एक्सपीरियंस भी था, हमने एक 38 दिन का किया था, एक 39 दिन का किया था। एक ये जो तवालत है इससे बाज़ औक़ात लोग उसका शिकार हो जाते हैं। मोनोटनी तो नहीं है क्योंकि हर वक्त एक नई चीज़ हो रही होती है। हाँ, वो एक
थकन का शिकार हो जाते हैं, Fatigue हो जाती है। लोगों को यहाँ 3 दिन से ज़्यादा के फेस्टिवल का कोई तजुर्बा नहीं था, तो हम अब 24 से 26 दिन पे इसको लाए हैं, लेकिन हमारे पास एक्टिविटीज़ पहले से ज़्यादा हैं, अच्छा। परफॉर्मेंसेस पहले से ज़्यादा हैं। सो हमारे पास चूँकि मल्टीपल वेन्यूज़ हैं, तो हमने ये प्लान बनाया है कि सुबह में कुछ हो रहा होगा, जैसे हम बहुत सारे बच्चों के पपेट थिएटर और मुख्तलिफ थिएटर्स को कर रहे हैं अरेंज, वहाँ पर बहुत मज़े के बच्चों के थिएटर आ रहे हैं, तो बच्चों के थिएटर सुबह में 9 बजे, 9:30, 10 बजे, अच्छा। फिर दोपहर से हम टॉक्स और फिल्में, मतलब एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत सारे इवेंट्स करेंगे। उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं फिल्म के, थिएटर के, म्यूज़िक के, जिनके इंटरेस्ट जिन शोबों से हैं उनको पहले से करेंगे। और ये नहीं होगा कि सिर्फ शाम को एक थिएटर हो रहा है या एक म्यूज़िक हो रहा है या एक डांस हो रहा है। अच्छा शाह साहब, हमने देखा है हर बार जब आते हैं मतलब आर्टिस्ट वगैरह, वो कोई नया आर्ट फॉर्म भी लेके आते हैं साथ, जो हमने शायद पहले नहीं देखा होता। हम सुनते हैं दुनिया में जैसे इवन थिंग्स जो कि अब थोड़ी सी कॉमन हो गई है, इमर्सिव आर्ट, मतलब आप उस आर्ट के अंदर हैं और आपके इर्द गिर्द है, तो कोई इनोवेटिव चीज़ें भी होंगी, समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन सीन बिफोर। बहुत सारी चीज़ें पिछली बार भी ऐसी हुई थी। हम वी आर ओपन ना, तो हमने कोई पाबंद नहीं किया हुआ कि आप सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई सिर्फ ट्रेडिशनल थिएटर कर सकते हैं, तो हमने उसको ओपन छोड़ा। हमारी बेसिक थीम ज़रूर है, वो हमारी थीम है पीस, ग्लोबल पीस और एनवायरनमेंट, ज़ाहिर है एनवायरनमेंट एक्टिविज्म। हाँ, और इन तमाम परफॉर्मेंस की जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, क्लासेस, ट्रेनिंग सेशंस है ना, और हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा के सिखा के जाते हैं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी बड़ी रेयर है, बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ एलिमेंट। 2-3 बातें मैं ये करने यहाँ पे आया हूँ कि एक तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बहुत सपोर्ट हासिल है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है आपको पता है, अभी कल से आप देख रहे हैं कि मरकज कितने 100 अरब रुपए कौन से सूबे से ले रहा है, तो सिंध भी उसका शिकार होगा और अल्टीमेट वो सारे अदारों पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो हम चाहेंगे कि शहर के जो नेशनल और मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फोकस करना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़ी ब्रांड आपके मुल्क में बनने जा रही है। आप जो माल बेचते हैं दुनिया भर में, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी ब्रांड को इस्टेब्लिश किया जाए। हम जो ये कल्चरल एक्टिविज़म करते हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है थ्रू कल्चर। सो अगर हमारे हुकूमतों को और जितने ऐसे अदारे हैं, हमारा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, डॉक्टर ज़ीनब मुनीर आजकल वहाँ उसको चेयर कर रही हैं, वो खुद भी बड़ी सो हम इस दफ़ा उनको भी अप्रोच करेंगे कि इसलिए कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं कि जो अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसके बावजूद, और आप विदाउट सेइंग जियो इज़ आवर पार्टनर, आपको पता है कि जियो हमारे साथ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें हमेशा से सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम जो ये चीज़ करने जा रहे हैं, इसका सिर्फ आर्ट्स काउंसिल को फ़ायदा या सिर्फ कराची को फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ फेडरेशन इसको फ़ायदा होता है। हमारे पास दिखाने के लिए जो सबसे रोशन चीज़ पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को अपने आप को इंटरनेशनली शोकेस करने के लिए थी, वो यही वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था। तमाम डिप्लोमेट्स जो मुझे ज़्यादा लिफ्ट आर्ट्स काउंसिल को नहीं कराते थे, जब तक हम 20 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस या सिंधी कॉन्फ्रेंस और फोक करते थे, अब कोई ऐसा एम्बेसडर इस्लामाबाद की कोई हुए जू की ऐसी दावत नहीं है, चाहे वो 4 जून हो, 6 जून हो, 27 जुलाई हो, जहां आर्ट्स काउंसिल को इनवाइट नहीं किया जाता, वहां एम्बेसडर आते नहीं हैं, डिस्कशन नहीं करते। सो ये हमारी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है। इसको समझने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्ट नहीं, मैं सरकास्टिक भी नहीं होना चाहता, लेकिन मैं कल से सुन रहा था बहुत सारे मोटे मोटे पेट वाले ताजिर आपने बिठाए हुए थे, वो करोड़ों अरबों कमाते हैं, नहीं करनी है, करोड़ों अरबों कमाते हैं, टैक्स नहीं देते। ये वाली बात टैक्स स्टिक एंड कैरेट नहीं है। अगर आप दुनिया के किसी मौजूद मुल्क में चले जाएं, ड्रग्स से ज्यादा सख्त जुर्म है। रात को 3 बजे उठा के ले जाते हैं आपको INS वाले। सो टैक्स सबको देना पड़ेगा, और टैक्स हम लोग दे रहे हैं, या सैलरीड क्लास है आप लोग दे रहे हैं, सो टैक्स इनको देना पड़ेगा, तो ताकि वो पैसे
जो ये मैं आपको बता रहा हूँ 80-90% इस मुल्क में जो पैसा कमा रहे हैं लोग वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन अच्छा शाह साहब, एक और चीज, सॉरी टाइम कम है लेकिन वी हैव टू पुट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल जो है ये हमारे ऑडियंस की तरफ से ही आता है। तो मैं जैसे कि अब कल्चर फेस्टिवल्स हो गए, लिटरेचर फेस्टिवल्स जो कि बड़े बड़े शहरों में तो हो जाते हैं, लेकिन देन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सिटीज, खासतौर पे अगर हम नॉर्थ में चले जाएं, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू वगैरह, वो चाहते हैं भी हमारे यहाँ भी कोई लिटरेचर फेस्टिवल्स वगैरह वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। आपको पता ही है हमारी एक आइडेंटिटी जो हम ये क्रिएट करें, हमारी तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी हमारा नॉर्दर्न एरिया है, जहाँ 10 में से 7 तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी लाएं। रहा था अभी जब इलेक्शन हो रहे थे और सड़कें और ये सब देख रहा था, और मैं अपनी बेगम से ही चूंकि बात कर सकता हूँ घर में जो भी कुछ कर इस तरह की, सो मैं उससे कह रहा था कि जो हम ये $30 बिलियन $40 बिलियन को रोते हैं खाली नॉर्दर्न एरिया का टूर, अगर वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक कर दें, ये पूरा पाकिस्तान का बजट डेफिसिट सिर्फ नॉर्दर्न एरिया के टूरिज्म। सो हम 2-3 साल से ये प्लान कर रहे थे कि हम नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे, तो किसी न किसी रीज़न से रह जाता था, लेकिन हमने ये प्लान बनाया है कि वो इस तरह का करें, और उसमें तो गोरे वोरे सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आने को तैयार रहते हैं, वो बहुत फैसिनेटिंग है। मेरा तो ख्याल है कि आपको इंटरनेशनल आर्टिस्टों को लेके भी एक फेस्टिवल हम जरूर इस पे जाएंगे, और हम ये 29 अक्टूबर से हो रहा है और ये 24 दिन का फेस्टिवल होगा। हम भी इनकरेज करेंगे तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हमें देख रहे हैं, भाई ये पब्लिक सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर तो पहले ही सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अभी इसमें और बड़ी बड़ी कंपनियों को आने की जरूरत है। बड़े बड़े बैंक आ सकते हैं, कॉर्पोरेशन आ सकती हैं। आपको पता है बड़ी कंपनियां या कॉर्पोरेट जो है ना पाकिस्तान का, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, क्योंकि उनकी हर चीज तो बुक्स पे, तो उनको कुछ खबरी ये है कि आर्ट्स काउंसिल जो है, आर्ट्स काउंसिल को वो जितने पैसे देंगे वो टैक्स फ्री है, तो उनके टैक्स में से वो मिना हो जाएंगे, उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये भी जी क्लैरिटी हमें मिल गई। शाह साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा अच्छी तरह आपने बीच में इंफॉर्मेशन दे दी है। शाह साहब थैंक यू।